हमने ग्रुप में डाला था कि हम जो है पिछले बार का जो दृष्टांत है चलते हुए दीपक का, उसका हम फिर थोड़ा और आगे देखेंगे। तो पिछले सप्ताह जो आप लोगों ने बाइबल अध्ययन में सीखा है, और क्योंकि रिकॉर्डेड है, अवेलेबल है यूट्यूब में, मैंने उसको कम से कम 3 बार सुना, ताकि और अच्छी तरह से हम उसको समझ सकें। और सुनने के पश्चात इस बात का बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग बड़े लगन के साथ, बड़ी इच्छा के साथ ध्यान पूर्वक दृष्टांत को मनन करते हुए सवाल पूछते हैं और अपना तर्क या अपनी समझ या अपना विचार रखते हैं, ताकि सारी मंडली एक दूसरे से सीख सकें। तो बहुत अच्छा ये हमारे लिए है कि हम सब उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, ताकि हम कुछ सीख सकें। सीखना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्रभु के लोगों का और प्रभु के मंडली में। और यदि हम एक दूसरे से सीखें तो और भी उत्तम है। तो उन सब लोगों के लिए धन्यवाद हो जो इसमें भाग लेते हैं, ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और फिर प्रार्थना पूर्वक विचार अपना अपना रखते हैं, ताकि सबके सब सुन करके इसका आनंद उठाएं। तो आज हम फिर आगे देखेंगे। आगे देखने का कारण मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय, उसके 14 से 16 पद। कोई भी पढ़ सकता है। मैथ्यू चैप्टर 5 14 to 16। कोई भी पढ़े जिनको जो निकाल सकता है। मत्ती 5 अध्याय 14 पद से 16 पद तक। मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़िए, हम पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम्म, धन्यवाद। अब कोई दूसरा पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। कोई दूसरा भाई या बहन पढ़े लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 और 17 पद। कोई भी। कोई दीप एक मिनट है। कोई दीवा जला के बरने से नहीं रखता, और ना काट के नीचे रखता है, परंतु दीपक पर रहता है, कि भीतर आने वाला प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्ता है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। थैंक यू सिस्टर। अब इसी 8 अध्याय का 11 अध्याय का 33 से 36 पद पद कोई पढ़े। लूका 11 अध्याय 33 to 36। कोई भी पढ़े। लूका की इंजील 11 अध्याय 33 to 36। कोई मनुष्य दिया जला के तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है।
परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है। तब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। प्रभु धन्यवाद हो। अब एक भाग और पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 6 पद तक पढ़ेंगे। जब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल और वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिसके विषय मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में कहूं यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और जैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। इसी का 16 और 17 पद भी पढ़ें भाई। 16 पद और 17 पद। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मसाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। बस, थैंक यू भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु, धन्यवाद हो जो वचन का भाग हमने पढ़ा है। आज फिर प्रभु जब उसी दृष्टांत को देखते हैं, आपसे प्रभु हम विनती करते हैं कि आप हम सबों को नई समझ, नया विचार, नया बोझ हमको दें, ताकि प्रभु हम और अधिकाई से आपके वचन को समझ सकें
ताकि गहराई से प्रभु हमारे जीवन में वो बैठ जाए और हम प्रभु उसको अभ्यास कर सकें। मैं अपने आप को भी प्रभु आपके अधीन लाता हूँ, मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, और प्रभु बोलने के लिए सही शब्द और उच्चारण दें। मुझको अपनी क्रूस के आड़ में छिपाए रखें। और प्रभु हम लोगों का वचन पर ध्यान करना, मनन करना, पढ़ना आपके ग्रहण योग्य हो। जितने जुड़ चुके हैं धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ते हैं प्रभु आप उनके संग भी रहें, हर रुकावट से हमें बचाएं। आपके आशीष के लिए हम विनती करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आमीन। आ, तो जब मैं पिछले बार के इस बाइबल अध्ययन की सेवा को मैंने 2-3 बार सुना, तो उसमें सबसे लास्ट में जो है समाप्त करते करते भाई विकास ने ये रेफरेंस दिया था, गिडियोन का रेफरेंस, और उन्होंने कहा कि फिर कभी इस मौका मिलेगा तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो मैंने कहा मैं ही पढ़ता हूँ उस रेफरेंस को, और हम सब मिल करके उसके विषय में भी देखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है या हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पिछली बार हमने बहुत कुछ सबने शेयर किया था इस ज्योति के विषय में, क्या ज्योति है, क्या ज्योति नहीं है, और इस ज्योति से हमारा कैसा जो है प्रभाव रहता है, और प्रभु कैसे अद्भुत हमारे जीवन के द्वारा अपनी ज्योति को चमकाता है, ताकि लोग हमको देख करके प्रभु यीशु मसीह को देख सकें और उद्धार पा सकें। एकमात्र उद्देश्य प्रभु का हमारे जीवन को बदलने का इसलिए है कि हमारा जीवन इस प्रकार से दिखाई दे ताकि वो मसीह को देख सके हमारे अंदर। यदि हम इसको पढ़ेंगे सही रूप से, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 12 पद को कोई पढ़े, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, कोई भी पढ़ सकता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, वो जीवन की ज्योति को पाएगा। किस चीज का ज्योति है? जीवन का ज्योति है। ये ऐसा लाइट है जो लाइट तभी चमकेगा जब उस जीवन को प्राप्त करेगा वरना वो लाइट काम ही नहीं करेगा, या उसके अंदर वो ज्योति हो ही नहीं सकती। वो जीवन इस बात का प्रमाण देता है कि उसके अंदर वो ज्योति उसको मिल चुका है। उस ज्योति को मिलने के कारण उसका जीवन ही चमक गया है। तो ये वो ज्योति है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जिस किसी ने उस ज्योति को पाया है उसने जीवन को पाया है। वो जीवन क्या है? अनंत काल का जीवन है। अब हमारे इस पृथ्वी पर जितने आयु है, जितने दिन प्रभु हमें जीवित रखता है, प्रभु की इच्छा यह है कि हम उस जीवन की ज्योति को हम प्रकट करें। तो पहले हमारा पुराना एक जीवन था जो इस लायक नहीं था कि हम उसको बताएं दूसरों को, या शेयर करें, या हमारे पुराने जीवन का गवाही दें, क्योंकि बिल्कुल अंधकार भरा हमारा जीवन था। या दूसरे शब्द में उसमें कोई ज्योति नहीं थी, अंधकार ही अंधकार था। लेकिन धन्यवाद, जिस दिन इस जीवन की ज्योति को हमने पाया है, हमारे अंदर उस ज्योति के प्राप्त करने के कारण हमारा जीवन ही बदल गया है। अब हमारे जीवन से जितने उस ज्योति को प्राप्त किए हैं, जिनका जीवन बदल गया है, वो क्या करते हैं? वो सब एक साथ मिल करके, इकट्ठा होकर के उसकी आराधना करते हैं जो जीवन की ज्योति है। और जितना अधिक हम इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं, उस जीवन की ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर और अधिक मात्रा में चमकता है। नए नए में जब हम प्रभु के पास आए, आप यूं सोचिए कि हमारा ज्योति जो है, मान लीजिए 100 वाट का था, लेकिन जैसे जैसे संगतियां बढ़ते गए, हमारी चमक जो है, हमारी रोशनी, हमारी वाटेज जो है, और अधिक उसका पावर बढ़ता चला गया। और बढ़ते बढ़ते इतना अधिक प्रबल हुआ कि हम प्रभु के वचन के आज्ञाकारी होने लगे। और जैसे जैसे आज्ञा का पालन करने की हमारे अंदर वो इच्छा बढ़ती गई, हमने बपतिस्मा के पानी में
गवाही दी। और जैसे हमने गवाही दी, तब एकदम से हमारे जीवन में और रोशनी बढ़ी। फिर हमारा लगन और बढ़ा प्रभु के घर के लिए, प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु के लोगों के लिए। फिर हम और अधिक बोझ के साथ प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने लगे तो हमारी जीवन में जब कार्य और अधिक बढ़ने लगा प्रभु का, तब हमारे संगति का आनंद बढ़ता गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें प्रभु के बारे में दूसरों को बताने की इच्छा बढ़ती गई। और अब हम उस जगत की ज्योति का, जो जीवन की ज्योति जो हमारे जीवन में चमका है, जिससे हमारे जीवन को बदला, उसको हम दूसरों को गवाही देते हैं। हो सकता है हम कोई पर्चा बांट करके दें, हो सकता है कुछ नया नियम किसी को दें, हो सकता है उनके लिए प्रार्थना करें, या हो सकता है उनको कहें प्रभु के भवन में आने के लिए, या हो सकता है अपने जीवन की गवाही के द्वारा ही वो हमसे पूछ बैठें कि क्या कारण है, ऐसे क्या बात है आपके जीवन में। तो उस जीवन की ज्योति को हमारे जीवन में अधिक मात्रा में बढ़ते रहने की आवश्यकता है, जब तक कि प्रभु वापस ना आए। इस कारण प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे इब्रानी 10 अध्याय 25 पद में लिखा है कि हमें इकट्ठा मिलना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। इब्रानी 10 अध्याय 25 पद को कोई भी पढ़े, जो उसने नहीं पढ़ा है वो मेहरबानी से जो पढ़ सकता है वो पढ़े। इब्रानी पुस्तक 10 अध्याय 25 पद। पढ़े, अनम्यूट करके पढ़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, अब इस पद के द्वारा कोई भी हमें बताएं, समझाएं कि ये ज्योति हमारे जीवन में क्या काम करता है। जवाब इस वचन में है। आप उसको पढ़ करके आप फिर कोई समझाएं कि ये ज्योति जो हमारे जीवन में क्या करता है। कोई भी बता सकता है। जो ज्योति में आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा हम्म और पापमय दशा को भी पहचानेगा। हाँ, इस पद में क्या लिखा है कि ज्योति में आने वाला क्या करेगा, क्या करता है? इब्रानी 10:25 में इकट्ठा होना नहीं छोड़ता। इकट्ठा होना नहीं छोड़ता है। जो इस ज्योति को पाया है, इस ज्योति में चलता है, लगन है, वो इकट्ठा होना नहीं छोड़ता। और क्या करता है? एकता को कह रहा है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते हुए देखो, वो हम्म, अधिक किया करो और जिनमें। और अधिक जुड़ता रहता है। और क्या लिखा बीच में? समझाते रहे। एक दूसरे को समझाना, हाँ, एक दूसरे को समझाते रहो। समझते रहना है। क्या समझाना है? कि अंधकार में नहीं चलना है, और हमें अपने गवाही को पवित्र बना के रखना है, और हमें प्रभु के वचन को पढ़ते रहना है। प्रभु की मेज में हिस्सा लेने के लिए अपने आप को पवित्र रखना है। अपने गवाही को दूसरों को देना है। प्रभु के आगमन का समाचार दूसरों को बताना है। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। एक दूसरे को समझाते रहें। तो प्रभु चाहता है कि इस ज्योति का जो प्रभु ने हमारे जीवन में चमकाया है और हमको जीवन दिया है, वो जीवन ही वो ज्योति है जिसको हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रभु का जीवन, दैट माई लाइफ में बी इन यू, कि मेरा जीवन तुम्हारे अंदर दिखाई दे। तो प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन बिताएं। और
जबकि भीड़ की भीड़ जो है, हो सकता है प्रभु के नाम के कहलाएं और अपने आप को मसीह कहलाते होंगे, लेकिन उसमें से बहुत थोड़े हैं जो इस कार्य को करते हैं, जो सचमुच उनके जीवन में वो प्रकाश इस प्रकार से चमकता है कि दूसरे को उसके साथ बैठ करके बातचीत करने की बड़ी इच्छा कर होता है कि फलाने भाई फलाने बहन के साथ हम थोड़ा बैठ करके संगति करें, या उनको अपने घर बुलाएं, उनकी गवाही सुने, या हम उनके घर जाएं, उनके साथ बैठ करके संगति करें। प्रभु के बारे में सुनने का, गवाही देने का, गवाही सुनने का, या दूसरों को वचन बांटने का लगन बढ़ता ही रहता है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रभु जब शीघ्र आने वाला है तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उसके आगमन के लिए तैयार रहना है, या दूसरे शब्दों में हमें उसने जो काम सौंपा है, जो कार्य हमको दिया है, उस कार्य को हम करें। उसने क्या हमको कार्य दिया है? सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रभु ने हमको क्या काम दिया है? परमेश्वर का वचन सुनाते रहो। सुसमाचार सुनाने का। क्या ये मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय, उसके 19 और 20 पद। कोई भी पढ़े, मत्ती 28, 19 और 20। जिसने ज्योति पाई, जिसके जीवन में ज्योति है, उसको क्या करना है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या काम करना? जाओ जगत के छोर तक सुसमाचार सुनाओ। सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ और सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ प्रभु यीशु मसीह के। जब तक हम खुद उस ज्योति को अपने जीवन में ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, हम दूसरों को, इस ज्योति को हम चमका नहीं सकते हैं। यदि हमारे पास टॉर्च है, अंधेरे में निकलते हैं तो क्या करते हैं? हम टॉर्च जलाते हैं, उससे हम मार्ग को देखते हैं, रास्ते को, और फिर एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं कि कहीं हम ठोकर ना खाएं, कहीं चोट ना लगे, कहीं गिर ना जाएं। तो इसी प्रकार से ये ज्योति जो हमारे हाथ में दिया गया है, वो इसलिए है, प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है, पथ के लिए उजाला है, इसलिए कि हम इस वचन के अनुसार हम चल सकें, समझा सकें, सिखा सकें, और एक दूसरे को हम समझाते रहें और प्रोत्साहन दिलाते रहें। अब जब इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने इस ज्योति को हमको दिया है, और हमने बहुत कुछ पिछले फ्राइडे को हमने देखा है कि हम ज्योति के संतान हैं। ज्योति के संतान हैं तो हमें भी उस ज्योति का कुछ प्रमाण मिलना चाहिए हमारे जीवनों में। और उस ज्योति का प्रमाण यदि नहीं दिखाई देता तो हम क्या कहते हैं? ये भाई, ये बहन जो है, प्रभु में ठीक प्रकार से चल नहीं रहा। या अंग्रेजी में एक शब्द है बैकस्लाइडर, या वो कहते हैं कि पीछे हट गया है, साथ साथ नहीं चलता है, या उसकी ज्योति जो है ठीक नहीं चमक रहा है, कुछ उसमें गड़बड़ी है। ये सब हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं, क्योंकि हम उस ज्योति को, उस प्रकाश के साथ जो चमकना चाहिए, उसको नहीं देखते हैं। या प्रभु के भवन में यदि कोई कुछ समय तक नहीं आता तो हमारी चिंता बढ़ जाती है कि फलाना प्रभु के भवन में आता था, आजकल आ नहीं रहा, कारण क्या है?
हर संगति में जुड़ता था, कारण क्या है कि जुड़ता नहीं है? क्या उसका मन लगना खत्म हो गया है? क्या उसके घर में कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, कुछ कठिनाई है, मुरझा गया है? ये सब आपस में जब संगति करते हैं, एक दूसरे को समझाने के लिए हमारे मन में लगन रहता है, तब हमारी ज्योति जो है, हमारी प्रकाश जो है और अधिक बढ़ता रहता है। यदि हम केवल आते ही रहें और जाते ही रहें और कुछ काम ना करें, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण ना हो, तो क्या होता है? हम खुद ही अपने प्रकाश को धीमा कर देते हैं। आज हम सबों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये ज्योति या प्रकाश कम हो सकता है? कोई भी उत्तर दें। यदि हो सकता है तो कारण क्या है, ये बताएं। कम हो सकता है कम हो सकता है, ठीक है, यदि कारण? हम यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ ना चले, हाँ। अपनी संगति को छोड़ दें हम्म। और और उसके साथ बिल्कुल अलग हो जाए उससे, तो हम्म। हम ब्लैक स्लाइडर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है कि हम, हमारा जो ये ज्योति है, इसकी जो प्रभाव है कम हो सकता है। और प्रभाव कम होने का कारण बहुत सारे हैं। उसमें से कुछ बहन ने बताया कि वचन को नहीं पढ़ते हैं, या वचन को, जैसे पिछली बार बहन भावना ने कहा कि वचन को पढ़ते हैं, बंद करके रख देते हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ना ना उसकी गहराई में जाते हैं। हमारे अंदर कुछ तमन्ना, कुछ लालसा भी नहीं रहता, और अधिकाई से उसको जानने की, समझने की, अपने जीवन में अनुकरण करने का। तो प्रभु का वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने की आवश्यकता है, या उसको हमारे जीवन में रखने की आवश्यकता है। तो और कोई कारण जिसकी वजह से ये हमारा प्रभाव कम पड़ता है, धीमा हो जाता है ये ज्योति? संगति में ना जुड़ना। संगति में नहीं जुड़ने से धीमा हो जाता है। और कोई? वचन नहीं पढ़ना, संगति नहीं करना, और कोई? प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना नहीं करना, और कोई कारण? यूहन्ना 15:4 और 5, हाँ। जिसमें लिखा है, हम्म। तुम मुझ में बने रहो हम्म। जैसे डाली दाग लता में बनी रहती है, हम्म। और तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। तो मुझ में बने रहो। जैसे यदि हम आम के पेड़ के पास जाएं, आजकल आम का सीजन है, जब पेड़ को देखेंगे तो उसमें फल लगता है। क्या उस फल को, आम का जो फल है, उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं मेहनत करना पड़ा उसको। उसको केवल उस पेड़ में बने रहने की आवश्यकता हुई। बाकी सब चीजें अपने आप ही जो है, उस पेड़ का अपना रासायनिक, अपना जो कुछ कार्य है, उसके कारण से अपने आप ही जो है फल, फूल आया, फल आया, फल बड़ा होने लगा, और फिर तपती गर्मी के कारण फिर पक गया और फिर गिर जाता है और लोग तोड़ लेते हैं। तो ये बना रहना, ये संगति में जुड़े रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस ज्योति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। और कोई कारण? ज्योति हम का प्रभाव कम कैसे होता है? हमने तीन चार चीजें बताई। संगति नहीं करना, और वचन नहीं पढ़ना है, प्रभु में बने नहीं रहना, पवित्र आत्मा को शोकित करना और उसको बुझा देना। पवित्र आत्मा को शोकित करना, उसको बुझा देना। ये पवित्र आत्मा का शोकित करना, उसको बुझाना कब होगा? जब हम पाप में गिर जाते हैं, प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं, स्व इच्छा से अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, प्रभु की आवाज को, प्रभु की पुकार को, आत्मा की पुकार को हम ठुकराते हैं, तब हम ऐसा काम कर बैठते हैं। इसका कोई उदाहरण बाइबल में?
बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है, जहां पर हिंट देता हूं, भजन 51 में उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। दाऊद पाप में गिर गया। कोई भी बताए। दाऊद को पाप में गिर जाना। दाऊद का पाप में गिर जाना। दाऊद पाप में गिरने की वजह से प्रभु के मन को, प्रभु की आत्मा को शोकित करता, दुखित करता, और खुद भी जो है बहुत ही ज्यादा मूर्छित हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके जान ही जो है खत्म सी हो गई है। बहुत ही कठिन उसका जीवन है। तो कहता है कि वो खुद उसका 7 पद पढ़े, भजन 51 उसका 7 पद। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 8 पद को पढ़े। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। तो बाद में 10 पद में कहता है, मेरे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर, और मेरे अंदर मेरी आत्मा को भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो आत्मा को बुझा देता है जब हम पाप करते हैं। तो प्रियो, हमें इस ज्योति का जो प्रभु ने हमको दिया है जीवन, उसको इस प्रकार से रखने की आवश्यकता है, बड़े गंभीरता के साथ, सीधाई और सच्चाई में, कि कहीं पाप कर बैठे हैं अनजाने में, तो तुरंत हमें प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तब हमारे अंदर से ऐसी तड़प, ऐसी वेदना होनी चाहिए कि हम प्रभु से तुरंत क्षमा मांगे, कहें, प्रभु एक नई आत्मा मेरे अंदर स्थिर कर, और मुझे संपूर्ण तौर से मुझे क्षमा कर। तब जाकर के वापस हम उस संगति में हम आनंद ले पाते हैं। नहीं तो हम धीरे धीरे, शैतान कोशिश करता है इस पाप के कारण हमारे जीवन को संगति से, प्रभु से अलग कर दें, दूर कर दें, और प्रभु के वचन की तरफ हमारा आनंद ना हो, वचन पढ़ने का भी। तो हमें कुछ कुछ, जैसे बुखार चढ़ता है तो थर्मामीटर लेकर के हम देखते हैं, पहले हाथ हाथ छू करके देखते हैं माथे में कि कितना तेज है, क्या है। जब लगता है कुछ ज़्यादा ही तेज है तो तुरंत थर्मामीटर रख के नापते हैं कि कितना तेज बुखार है, कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता तो नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवनों में प्रभु के वचन की भूख प्यास यदि नहीं होगी, प्रभु के घर जाने की इच्छा नहीं होगी, और प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, तो सब धीरे 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 हमारे उस ज्योति को बुझा देता है जो प्रभु ने हमारे जीवन में अपनी आत्मा की छाप दी है। उसको जो है हम अपने आप ही अपनी मूर्खता से कमजोर कर देते हैं। पर प्रभु क्या चाहता है कि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। एक एक व्यक्ति प्रभु के लिए 100 गुना फल लाए, ये प्रभु की इच्छा है। पर यदि ये ज्योति जो प्रभु ने हमको दी है, उसके वचन के द्वारा, वचन के प्रकाश के द्वारा, ये कहीं पर भी यदि हमारे जीवन में कार्य ना करे, तो हम प्रभु के मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चल पाते। इसलिए मंडली में हम सबों से क्या निवेदन करते हैं, आराधना के दिन मुंह खोल करके आराधना करो। ये उस ज्योति का आपके जीवन में कार्य करने के कारण बहुत अधिक प्रभाव, आपके जीवन में प्रभु के वचन का प्रभाव होने के कारण आपके मन में बड़ा एक इच्छा रहता है, एक लगन रहता है कि आज मैं प्रभु के भवन में जाकर के आराधना करूंगा। क्योंकि उस परमेश्वर को आप आराधना करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो आप लज्जाते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं प्रभु के मंडली के मध्य में प्रभु को आराधना करने का। तो हमें प्रभु के घर में आराधना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारे ज्योति जो प्रभु ने हमको दी है
वो और अधिक प्रकाशमान हो, कि हम प्रभु को भरी सभा में आराधना करने से हम पीछे ना हटें। और क्या हो सकता है जो इस, भाई, हाँ, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, समझौते वाला जीवन। यस। इसके अलावा और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सबके सब कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से जो है जीवन में आपका परमेश्वर की ज्योति का प्रभाव ठंडा पड़ जाता है, कम हो जाता है। और कोई बताएं? कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ और दूसरा पाप में गिर जाना, और क्या क्या है बताएं? संगति में नहीं जुड़ना, प्रार्थना नहीं करना, बताइए और कुछ। सांसारिक जीवन में ज्यादा इन्वॉल्व होना। सांसारिक जीवन में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, जरूरत से ज्यादा समय सांसारिक लोगों में और सांसारिक चीजों में ध्यान देना, उससे भी हमारा प्रकाश, ज्योति जो प्रभु ने हमको दी है वो मंदा हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा वहां पर समय खराब कर दिया है। शरीर में थकावट आ जाती है, मन थक जाता है, और फिर प्रभु के चरणों में बैठने का आनंद खत्म हो जाता है। शरीर के थकावट के कारण, मन खराब होने के कारण सांसारिक लोगों के साथ संगति हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। उतना ही है जितना कि हमारी काम करने की जो जिम्मेदारी है कार्य के स्थान पर या बाजार में इधर उधर जाते हैं, केवल उतना ही सीमित रहना चाहिए। उससे अधिक जो है फालतू हमारा सांसारिक लोगों के साथ समय बिताना, हमारे ऊपर उसका खराब प्रभाव पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। और कुछ इसके लिए पढ़ें दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 14 पद। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 14 पद। कोई और जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े, किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 पद। कोई भी पढ़े। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटे, हाँ, क्योंकि अविश्वासियों के साथ, हाँ हाँ भाई। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, हम्म। क्योंकि धर्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो हम सब जानते हैं ज्योति क्या है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर हम पिछले फ्राइडे को भी हमने अध्ययन किया, और आज भी हम अध्ययन करें उसी ज्योति के विषय में। इस ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल जोल। तो हमें हमारे जीवन के भीतर इस बात का पक्का प्रमाण होने की आवश्यकता है कि हमें अंधकार बिल्कुल पसंद नहीं है। और दुनिया के लोगों को जिनके बीच में हम चलते फिरते हैं उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि फलाना का इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जिंदगी बिल्कुल फर्क है, उसका गवाही बिल्कुल फर्क है। ये गवाही हम सबों की होनी चाहिए। और मंडली में प्रभु के साथ साथ चलने वालों की जो जिंदगी है वो बहुत अधिक प्रभावशाली रहता है, और सब आपस में ऐसों के साथ संगति रखना चाहते हैं जो प्रभु के नजदीकी में बढ़ता रहता हो। या प्रभु के नजदीकी में वो कौन लोग हैं जो बढ़ते हैं? मत्ती 16 अध्याय 24-25 पद पढ़ें। कोई दूसरा? मत्ती 16 24 25। मत्ती 16 24 25 कोई भी पढ़े निकाल के। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा।
तो हमें अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करके, त्याग करके क्रूस का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, क्रूस उठाने की आवश्यकता है। क्रूस कोई साधारण चीज नहीं है उठाना। यदि उसको थोड़ा सा यदि हम विचार करें अपने अलग समय निकाल करके, इस क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि आप सही हैं, सीधा है, सच्चे हैं, फिर भी आपके ऊपर झूठा जो दोष इल्जाम लगाया जाता है, आपने उसको सह लिया है। किस लिए? कि प्रभु के नाम को महिमा मिल सके, और हम उस लोगों को जिन्होंने झूठा या गलत दोष लगाया है, उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। तभी स्तिफनुस ने क्या कहा जब उसके ऊपर पथरा किया जा रहा था? ये दोष उन पर मत लगाओ। स्तिफनुस सही था, प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा था, प्रभु के विषय में समझा रहा था, उद्धारकर्ता के बारे में बता रहा था, और लोगों ने उसको पत्थरवाह की, उसको मार डाला। उसने कहा, हे प्रभु, ये दोष उन पर मत लगा, उनको क्षमा कर दे। तो हम लोगों का अपना जीवन भी इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रभु से उतने अधिक हम अनुग्रह पाएं, सामर्थ पाएं, ताकि हम इस बात को बता सकें कि प्रभु हमारा जीवन है। हम क्रूस उठाने को तैयार हैं, अपने जीवन को इनकार करने को तैयार हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। अब जो आखिर में जब भाई विकास ने कहा कि गिदोन का जो उदाहरण है ना, आप लोग पढ़ लें, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है हम नहीं जानते, पर आपको ये सलाह दी गई थी कि आप उसको पढ़ लें। तो अब इसलिए जो है हमने उसको पढ़ा, और हमने सोचा कि यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उन वचनों को जो बहुत संक्षिप्त में समझाने के लिए उन वचनों को हमने पढ़ा है, ताकि हम उसको समझ सकें। तो यहाँ पर जब 7 अध्याय के 1 से 7 पद को पढ़ा, उसमें लिखा था कि मिद्यानी लोगों के साथ चढ़ाई करके उनको जीतने की आवश्यकता थी, प्रभु के लोगों को। तो बहुत सारे लोग थे। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम लोग यूं कहो कि हमने अपने बल शक्ति से विजय प्राप्त किए। प्रभु ने कहा, इतने लोगों की आवश्यकता है नहीं। जब इतने लोगों की आवश्यकता है नहीं, तो प्रभु ने कहा कि आप में से जितने डरते हैं, आप लोग पीछे हो हट जाएं, जो लोग डरते हैं। तो एकदम से जो है इसका 3रा पद पढ़े, न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय 3रा पद। इसलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 बच गए। मतलब 32,000 लोगों में से 22,000 पीछे हट गए। अब केवल 10,000 ही रह गए। अब 10,000 में से भी प्रभु ने कहा बहुत सारे हैं, और थोड़े लोगों से जो है ये मेरे बल से, मेरे शक्ति से तुम लोग जीत सकते हो। तो प्रभु ने गिदोन से एक शर्त रखा कि इसमें से लोगों को छांटने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, परखने के लिए। तो 4 और 5 पद पढ़े। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, जब अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ वह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ वह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए।
वैसे उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। उसके बाद पता चला कि केवल वहां पर 7 पद पढ़े। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हम्म, केवल 300 लोगों से, बताओ, 32,000 में से पहले ही 22,000 अपने आप ही दूर हो गए, बचे 10,000। उस 10,000 में से भी जो है प्रभु ने एक उपाय किया ताकि वही लोग जाएं जो सचमुच निडर होकर के जैसा उनको बताया जाए वैसा वो करेंगे। अब इस उपाय के द्वारा जब पानी पीने की विधि वहां पर ठहराई थी कि कैसे लोग पानी पीते हैं, उसको देख करके जो हाथ में मुट्ठी में पानी लेकर के अपनी जीभ से चप्पड़ चप्पड़ करके पीते हैं, उन लोगों को रोक लो, बाकी लोगों को जाने दो। उसमें से कितने ऐसे थे? केवल 300 लोग थे। और वो 300 ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, हम्म, इस लड़ाई में, इस युद्ध में। और उन 300 लोगों से ही प्रभु ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की। आ, 17 पद पढ़े, 16 पद और 17 पद। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की ओर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। तो उस 32,000 लोगों में से 22,000 पहले निकल गए, 10,000 बच गए थे। 10,000 में से केवल अब 300 लोग रह गए थे, जिनके विषय में गिदोन ने कहा कि जैसा मैं करूं वैसा तुम करो, जैसा तुम मुझे देखते हो वैसा ही तुम भी करो। तो 32,000 लोगों में से केवल 300 ही इस लायक या इस योग्य निकले, जो प्रभु के दास को कहने के अनुसार उन्होंने किया, और उनकी विजय हासिल हुई। और विजय हासिल करने के लिए उनके पास क्या था? एक घड़ा, एक तुरही और एक मशाल। इसको लेकर के उनको जाना था। और फिर जब गिदोन चिल्लाएगा कि यहोवा का तलवार ललकारेगा, यहोवा की और गिदोन की तलवार, और फिर उस घड़े को तोड़ेगा, और फिर मशाल चमकेगा। उसी कार्य को तमाम लोगों को, 300 के 300 लोगों को उसी समय करने की आवश्यकता थी, उसको देख करके। या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि जब हमें कुछ सलाह दी जाती है, कुछ प्रभु हमें सिखाता है, तो जैसे प्रभु हमें सिखाता तुरंत उसको करने की आवश्यकता देख करके। और ऐसे करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। जब इनकी गिनती देखी जाए, जो जो शत्रु थे, 8 अध्याय की 10 पद में पढ़ते हैं कि वो 1,35,000 थे उनके शत्रु, जो मिद्यानी लोग थे, दूसरे लोग थे जिनके ऊपर लड़ाई लड़नी थी। 1,35,000 के सामने ये केवल 32,000 लोग थे। 32,000 भी प्रभु ने कहा बहुत ज्यादा है। अफ्रीका जो डरते हैं वो हट जाए, तो 22,000 लोग हट गए, 10,000 बच गए। 10,000 में से प्रभु ने फिर उपाय करी कि ये भी बहुत है, थोड़े लोगों से हो जाएगा। वो थोड़े लोग वही थे जो इस प्रकार के थे, जो गिदोन जो कहता है, प्रभु का दास जो कहता है, उसको देखें और उसके अनुसार करें। जब वो चिल्लाएगा गिदोन का तलवार, यहोवा का तलवार, तब जो है सब के सब वही कहें, और फिर उस तुरही को फूकें और उस घड़े को तोड़ें और मशाल चमके। साथ साथ करने की आवश्यकता थी, देख करके। हमें भी
प्रभु कुछ सिखाता है तो क्या करना चाहिए? तुरंत उसका अभ्यास करने की आवश्यकता, साथ साथ करने की आवश्यकता है, ताकि उसका प्रभाव हो। प्रभु आज हमें सिखाता है और हम उसको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद याद करें, अरे प्रभु ने मुझको बताया था, और तब जाकर के जागे। तो प्रभु का जो ज्योति हमारे जीवन में है वो क्या है? मंदा हो जाता है, चमकता नहीं है। फिर उसको चमकाने के लिए प्रभु हमें अलग अलग तरीकों से ले जाता है, बहुत कठिनाई, परेशानी, दुख, मुसीबत में से ले जाता है, ताकि हम दोबारा से अपने घुटनों में आए और आंसू निकालें और प्रभु से पुकारें, प्रभु मुझसे बातचीत कर, मुझे क्षमा कर, मुझे जगा। हम्म? तो हमें प्रभु के ज्योति के संतान होकर के चलने की आवश्यकता है। तो प्रभु थोड़े लोगों में बहुत बड़ा काम करता है। प्रभु को केवल ऐसे लोग चाहिए जो उसके वचन के आज्ञाकारी हों, उसके वचन को पालन करने वाले हों, उसकी आवाज को सुन करके उसको अभ्यास करने वाले हों, और समझौता ना करें। तो प्रभु के इस गवाही को, इस ज्योति को हमारे जीवन में जगाए रखने के लिए और अधिक चमक लाने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो अभी हमने सुना है, हम सब जानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हमें ज्ञान प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अपनी आत्मा की तरफ बहुत कुछ हमें समझाया है, लेकिन बहुत थोड़ा ही हम उसको अभ्यास कर पाते हैं। इसलिए हम प्रभु से कहें, प्रभु जो आपने हमको ज्योति चमकाई है, उस ज्योति को और अधिक प्रभावशाली होने के लिए आप हमारी मदद करें। कोई पढ़े व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 पद। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 पद। कुछ वचनों को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 पद, कोई भी पढ़े। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें। हम्म हमारे आंखों के मध्य में टीके का काम दें, या दूसरे शब्दों में प्रभु का वचन लगातार हमारे आंखों के सामने स्मरण करते रहें। तभी जो है, प्रभु का दास कहता है, भजन का लिखने वाला, आई हैव हिड दाई वर्ड्स इन माई हार्ट दैट आई मे नॉट सिन अगेंस्ट। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में छुपाया है ताकि मैं पाप ना करूं। तो इस पाप से हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, ताकि हम और अधिक प्रभावशाली हों, प्रभु के लिए हम और अधिक फल लाने वाले बने। हम्म तो प्रभु चाहता है कि हम गलत संगति से दूर रहें और हम समझौता ना करें, और हम क्रूस उठा करके चलें, और प्रभु से के नाम से हम कभी शर्मिंदा ना हो। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 38 पद। मार्क चैप्टर 8 वर्स 38। कोई भी पढ़े, मार्क 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी काम बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। हाँ, तो हमें प्रभु के नाम को लेने से, प्रभु के गवाही को देने से, प्रभु के सुसमाचार सुनाने से हमें लज्जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लज्जा करेंगे तो प्रभु भी उस समय जब आएगा तो कहेगा कि इसने मेरे नाम से शर्माया, ये लज्जा किया, इसलिए मैं भी उसको नहीं समझता हूं। तो प्रभु चाहता है कि हम
उसके नाम से हम शर्मिंदा ना हो कहीं पर भी। तो जैसे जैसे दिन खराब होते जाते हैं, चारों तरफ का वातावरण बहुत अंधकार से भरा रहता है, हमें लजाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें बड़ा दृढ़ता के साथ प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को, गवाही को देने की आवश्यकता है। हम्म, वो नीति वचन 6 अध्याय, उसका 22 और 23 पद। नीति वचन 6 अध्याय 22 और 23 पद। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो हमें इस वचन को अधिकाई से अपने जीवन में अनुकरण करने की आवश्यकता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद। ताकि तुम निर्दोष और भूले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो जब ऐसे लोगों के मध्य में अपने आप को ठीक ठाक रखो, निर्दोष अपने आप को रखें। निर्दोष रखने के लिए आवश्यकता है कि हम प्रभु के वचन का हम पालन करें, प्रभु के वचन से हम थरथराएं, प्रभु का वचन का डर और भय हमारे जीवन में हो, और प्रभु के वचन के लिए बड़ी लालसा हो, बड़ा प्यार हो प्रभु के वचन से, ताकि हम उसको और अधिक हम समय दे करके पढ़ सकें, समझ सकें, गहराई से जो है उसको अभ्यास कर सकें। इसलिए प्रभु के भवन में कुछ बातों का बहुत अच्छा है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए और मंडली के लिए भी, कि हम प्रभु के वचन का पालन करें, और जैसे ही प्रभु हमें सिखाता है वैसे ही अब तुरंत उसको अभ्यास में लाएं। 32,000 लोगों में से केवल 300 लोग इस योग्य थे, जो वचन दिया जाता प्रभु के दास उसको सुन करके तुरंत उसके आधार पर तुरंत करें, ताकि प्रभु उनको एक बहुत बड़ा विजय उन्होंने दिया। प्रभु ने 1,35,000 लोगों की जो सेना थी, केवल 300 लोगों के द्वारा उनको हराया गया। प्रियो, हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, कार्य करने के स्थान में चारों तरफ बहुत बड़े दुश्मन हैं। उन सभी दुश्मनों की ओर प्रभु हमें विजय देता है। शर्त यह है कि हम उसके लिए जलते हुए दीपक के समान हम बने रहें, खड़े रहें, और आगमन के लिए प्रभु के हम अपने आप को तैयार रखें, निर्दोष रखें, जलता हुआ दीपक हम बने रहें। जब हम इस प्रकार से बने रहेंगे, प्रभु के भवन में आशीष ही आशीष हम देखेंगे, और जितना आशीष हम पाएंगे उतना ही जो है हमारे सामने जो है बहुत सारे चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों के ऊपर भी हम विजय प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे गवाही से प्रसन्न रहता है, हमारे लोग, हम सबके जीवनों से प्रसन्न रहता है। प्रभु हमें इस दृष्टांत के द्वारा जो कुछ हमने सीखा है उसका हम अभ्यास में लाएं। सीखते तो हम बहुत कुछ हैं, जब हम शेयर करने के लिए कहते हैं तो लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा समझाते हैं जो प्रभु ने उनको सिखाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब यदि हम ठीक प्रकार से थोड़े से थोड़े में हम विश्वास योग्य बने रहेंगे, तो प्रभु हमें बहुतों में भी विश्वास योग्य हमें बनाने के लिए हमें और अधिक जिम्मेदारी देगा, प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में, प्रभु के खलिहान में, ताकि हम उतने अधिक जिम्मेदारी लेकर के हम आगे बढ़ सकें, और हम और अधिक अपने प्रकाश में हम बहुत लोगों तक हमारा प्रकाश दूर दूर तक फैलता जाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि कल सेकंड सैटरडे है, तो कल काफ़ी लोग अपने घर गए हैं,
और इसलिए हमने एबनेजर हॉल को हमने नहीं लिया किराए पे। तो कल हम ऑनलाइन करेंगे हमारा फास्टिंग प्रेयर। तो जो लोग भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, सबों से निवेदन है कि कल ऑनलाइन जो है हम फास्टिंग प्रेयर के लिए जुड़ेंगे, और दूसरों को भी बता दें, हम ग्रुप में भी डाल देंगे, ताकि हम ऑनलाइन 10 बजे उपवास प्रार्थना के लिए हम जुड़ सकें। और प्रभु संडे के लिए भी हम सबों को तैयार करें, अपने आशीष में बनाए रखें। और भाई आशा प्रकाश प्रार्थना करेंगे और बेनेडिक्शन देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, विश्वास योग्य धर्मी ईश्वर, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा आपके सम्मुख आता हूँ। आपकी उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की संध्या में आपने हमसे बातें की हैं, और बातें यूहन्ना 8:12 में, जहाँ पर हमारा प्रभु जगत की ज्योति बन करके आया, और उस ज्योति के निकट जो आए हैं, जिन्होंने उस ज्योति का आदर मान किया है अपने अपने हृदय मन में, उनके प्रति परमेश्वर की चाहत है कि वो अंधकार में न चले। हम जो ज्योति की संतान बने हैं, हमारा फर्ज है, हर एक का फर्ज, कि हम लगातार प्रकाशमान रह करके प्रज्वलित हो, अपनी गवाही, मसीह जीवन की गवाही के द्वारा हम दूसरों को उस ज्योति के संतान होने का प्रमाण दिखाएं। क्योंकि ये तब संभव होता है जब हम उसके वचन का आदर मान करते हैं, वचन की पहचान में रह करके उसके कहे हुए का पालन करते हैं। जैसा कि न्यायियों की पुस्तक 7 अध्याय में प्रभु ने 32,000 लोगों में से सिर्फ 300 लोगों को चुना, और उन 300 लोगों के द्वारा मिद्यानियों पर विजय हासिल की। प्रभु, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो आपके नाम को लेते हैं, लेकिन प्रभु जी, आत्मा सच्चाई से जो लोग भजन करते हैं, उनके ही साथ प्रभु रहता है। जो लोग आपकी बात को मान करके आज्ञाकारिता के जीवन में लाते हैं, उसको प्रभु आशीष देता है। प्रभु, हमारे मनों को, मेरे मन को, हमारे मनों को, सबको इस योग्य बनाओ कि हम प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास हमारे अंदर जागृत हो, ताकि हम प्रभु के लिए कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं उपयोग में आ सके, क्योंकि उसकी ये चाहत है। इसलिए हमें अपनी इच्छा में न चल करके परमेश्वर की इच्छा में दिन प्रतिदिन चलना है, जिससे हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो, हमारे अन्य संपर्क में लोगों का भला हो। दया करो प्रभु, हम जो थोड़े लोग हैं प्रभु जी, भिन्न भिन्न जगहों से
लेकिन सबके अंदर प्रभु की आत्मा एक ही है, चाहे कहीं का क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे फॉरेन का हो। प्रभु ने सबको एक ही आत्मा से आत्मिक जल पिलाया है। धन्यवाद हो प्रभु आपके सब जीवित वचनों के लिए, जो हमें रोज सिखाते हैं एक मसीह जीवन की चाल, उसमें हमें चलना है, क्योंकि हम यदि आपके वचन को रोमी 10:17 प्रभु के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दें, जब हम परमेश्वर का वचन का आदरमान करते हुए अपने हृदय में जगह देंगे, तभी हम आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। क्योंकि हमने ये भी सुना है, ये ज्योति का प्रकाशमान होना या जलना कम भी हो सकता है, हमारे आत्मिक जीवन में पतन होने के कारण। प्रभु आपकी दया चाहता हूँ कि हम सब पर, जिन्होंने ये ज्योति पाई है, वो ज्योति लगातार हमारे जीवन में प्रकाश देती रहे और हम उसके प्रकाश में चलने पाए। दया करो प्रभु सारे प्रियजनों पर, जिन्होंने आपके वचन को सुना है। हमारे प्रत्येक के अंदर वचन कार्य करे, ये हमारी विनती है। आपके दास के लिए जो थोड़ा समय प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, प्रभु उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए, दया कीजिए। बाकी के समय को आपके चरणों में रखते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे प्रियजनों पर और हर एक विश्वासी जन पर हमेशा हमेशा